मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय संतगण, महापुरुष और इस कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीनिवास जी और जिनका नाम भी तेजस्विनी है और काम भी बहुत तेजस्वी है, और डॉक्टर जयप्रकाश जी जिन्होंने अभी आपके सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। देखो, डॉक्टर जयप्रकाश जी का जो प्रस्ताव, उसके बारे में एक ही बात कहता हूं मैं। पहले हमने योग को जन जन तक पहुंचा दिया और विश्व जन तक पहुंचा दिया तो अपने आप वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया। अब जन जन तक संस्कृत को पहुंचाना है। तो इसका प्रस्ताव के ऊपर भी हम विचार करेंगे। डॉक्टर एलेक्स हेंसी जी, एक बार हमारे दोनों का अभिनंदन कर दीजिए, खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर डेविड एंड डॉक्टर हमारे हेंसी, दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत प्यार करते हैं हमारी संस्कृति से और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। और डॉक्टर रामा सुब्रमण्यम जी, योगिनी शांभवी जी चोपड़ा जो यूएसए से आई हुई हैं, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत सेवा कर रही हैं शांभवी जी, विदेश में रह के अपने देश की संस्कृति को भूली नहीं है। मैं निष्कर्ष के रूप में कुछ बातें कहना चाहता हूं। अध्ययम न गच्छामि संस्कृतम वदेयम अथवा हिंदी भाषा वदेयम। यतो हि संस्कृतस्य मंचः वर्तते अस्मिन् सभायां, यदि संस्कृतं हम वदेयं चेत् शोभते, परम अधिकाः जनाः संस्कृतं नावगच्छन्ति। संस्कृत मंचे यदि कश्चित् आंग्लभाषां वदति चेत् तस्य अवमानना भवति। परम अत्र कर्नाटके संस्कृत मंचेपि आंग्लभाषा प्रचलति। अहं तो एकः शुद्ध स्वदेशी प्रचारको अस्मि। स्वदेशी न केवलं वस्तु, स्वदेशी तो अस्माकं स्वयेन संबद्ध वर्तते। स्वभाषा, स्वसंस्कृति, स्वपरंपरा, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, अस्माकं सर्वापि देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति, वैदिक संस्कृति सर्वमपि स्वदेशी वर्तते। स्वदेशी न केवलम वस्तु मात्रम, ये इतना ही नहीं है कि हम स्वदेशी को वस्तु से जोड़ के रख दे, नहीं। देखो, जब हमने आयुर्वेद का कार्य शुरू किया था, यदास्माभिः आयुर्वेदम प्रारब्धम, आयुर्वेद को तब लोग हीन दृष्टि से देखते थे। आयुर्वेद का डॉक्टर, आयुर्वेद का वैद्य एलोपैथी वालों के यहां कंपाउंड्री करता था, उसको 4-5 हजार रुपए वेतन मिलता था। हिंदुस्तान के जात इतिहास में पहली बार किसी गैर सरकारी संस्था में हम लोग अपने वैद्यों को 20 से लेकर के 40 हजार रुपए वेतन देते। मात्र वेतन की बात नहीं, उनको आज हमने पिछले इन 20 सालों में करीब 50,000 आयुर्वेद के डॉक्टरों को रोजगार दिलवाया है। 50,000। और आज मैं योग, आयुर्वेद और वेदांत के परिप्रेक्ष्य में उसका वर्तमान और उसके भविष्य के बारे में कुछ बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तो मैं पूछ रहा था श्रीनिवास जी से कि अंतः विद्यार्थिनः अत्र अधीयन्ते सावादीत या तो अत्र महाविद्यालयेषु 4,000 विद्यार्थिनः पठन्ति। 4,000 विद्यार्थी यहां पर पढ़ते हैं। तो आप लोग यहां पढ़ाइए, हम आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से ज्यादा संस्कृत के शिक्षकों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन संस्कृत के अध्यापकों को रोजगार ढूंढने वाला नहीं होना चाहिए,
रोजगार तो मिलेगा। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, अहम अपाठयिषम च व्याकरणम वेदम शास्त्रम आयुर्वेदम परम मया नापि एका उपाधि नीता, एकापि उपाधि मया ना नीता ना गृहीता। मैंने एक भी डिग्री नहीं ली और आज हम हजारों लोगों को और थोड़े दिनों में लाखों करोड़ों लोगों को डिग्री देंगे। ऐसा होना चाहिए। कैंकर्यम मया ना कृता, हमने नौकरी नहीं की, आज भी नहीं करते और कभी नहीं करेंगे। यह अलग बात है कि विदाउट एनी सैलरी, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी नौकरी के, मैं सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक 18 घंटा वर्किंग में रहता हूं। ब्रह्म भाव और ब्रह्म कर्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म कर्म समाधिना, निष्काम सेवा और ब्रह्म भाव, यही मेरे जीवन का आधार है। मैंने कहा मैंने एक न जिंदगी में नौकरी की, न करता हूं, न करूंगा, परंतु हमने आज स्वदेशी के माध्यम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी। ये वैद्यों को छोड़ के है, किसान, फार्मर्स, छोटे छोटे बेचारे काम करने वाले लोग जो एमएनसीज के कारण से बेरोजगार हो गए थे। इस देश में एमएनसीज ने करीब 8 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया है, 8 से 10 करोड़ लोगों को। वो कहते हैं कि हम रोजगार लेकर के आते हैं, हम निर्यात को बढ़ाते हैं, हम पूंजी लेकर के आते हैं, हम टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं। सब झूठ बोली गई। लेकिन अब पहले हमने बेईमानों का शीर्षासन करवाया, अब एमएनसीज का भी शीर्षासन करवाने वाले हैं। चीजों को आगे बढ़ाना है। संस्कृत के बारे में योग, आयुर्वेद, वेदांत, ये हमारी संस्कृत की मूल अवधारणाएं। त्रिषु विषयेषु सर्वमपि आगच्छति, सर्वम त्रिषु विषयेषु प्रतिष्ठितम समाविष्टम, किमपि न अवशिष्टम। यतो हि योग न मात्र व्यायामम, व्यायामः मात्र न वर्तते, न केवलम आसनम, न केवलम प्राणायामः, न केवलम ध्यानम, अस्माकं सर्वम अपि जीवनम योगेय वर्तते। श्री अरविंदः अवादीत, उद्घोषितवान, होल लाइफ इज योगा। अस्माकं सर्वम अपि जीवनम योगेय वर्तते। योगः कर्मसु कौशलम, समत्वम योगः उच्यते, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहाँ योगी? अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चक्रियः ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम तत्व करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रम इव अंभसा योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग एतस्मिन् सर्वमपि समाविष्टम। हमारा पूरा जीवन योग है। विवेक पूर्ण हमारा आचरण, पूर्ण पुरुषार्थ और भीतर से पूर्ण शांति, बस ये योग है। एकांतरिक रूप से 1 से 2 घंटा, एक होरा द्वयम ध्यानम कुर्वन्तु, एक होरा पे पर्याप्तम वर्तते। भीतर से शांत हो मन, एक क्षण के लिए भी
कोई उद्विग्नता ना हो, कोई प्रतिक्रिया ना हो, भीतर अशुभ ना हो, कोई अशांति ना हो, एक क्षण के लिए भी पूर्ण सुख, निरंतर सुख, अखंड सुख, शांति, संतुष्टि, तृप्ति, कितना आनंद है। मेरे पास कुछ नहीं है और जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास सब कुछ होता है। मेरे पास एक पैनी नहीं है, बैंक अकाउंट ही नहीं है, मेरा खूब इंक्वायरी हुआ, कुछ मिले ही नहीं। कुछ हो तो मिले। सिंगल पैनी नहीं है, फिर भी वो मस्त हो। मेरे से ज्यादा तो ओबामा और मोदी जी भी सुखी नहीं है, क्योंकि ओबामा को परेशानी है कि अभी 2 टर्म पूरा हो गया, अभी 3rd टर्म आने वाला नहीं है। मोदी जी को भी कभी कभी चिंता होती है, पाकिस्तान कुछ खुरापात ना करे, चीन कुछ गड़बड़ ना करे। अब मस्त है, कितना मस्ती है। क्यों? अपने मन में कोई पाप नहीं है ना, अपना मन साफ है। परोपे ही मनस पाप किमस्तानि संससी विश्वान देव सवित दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वता वयं प्रसन्नाः यतो हि अस्माकं मनसि पापः न वर्तते, मनसि पाप न भवे, पूर्ण पुरुषार्थ भवे, पूर्ण पुरुषार्थ। अहम पुरुषार्थम करोमि, अहम अकर्मण्यो नास्मि, अप्रमादोः अमृत पदम, प्रमादोः मृत्यु पदम। प्रमाद ये मृत्यु है। यह संस्कृत की दुर्दशा इसलिए हुई है कि संस्कृत वाले थोड़े प्रमादी हो गए थे। आप लोग प्रमाद छोड़िए और मेरी तरह से पुरुषार्थ कीजिए। देखिए, हम योग दिवस की तरह अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस और आयुर्वेद दिवस दोनों मनवा देंगे। अभी हमने नई योजना शुरू की है। लोग कहते हैं एक मैकाले आया, उसने हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी। अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त कर दी। पूरे विश्व को सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, सोशल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम ये भारत की देन है, ये गौरव है। और ये विवाद रहित, गैर विवादित, सार्वभौमिक वैज्ञानिक सत्य है, नॉन कंट्रोवर्शियल ट्रुथ है कि एजुकेशन सिस्टम हमने दिया तो दिया। आज भी हमारी जो ये संस्कृत है, ये एक मातृभाषा नहीं है। व्याकरण से लेकर के और वेद वेदांग दर्शन उपनिषद पढ़ा करके हम किसी को डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, साइंटिस्ट बना सकते हैं। ये अब आप हर बात के अंदर सब लोग तुलना करने लगते हैं। मैं तो कहता हूं सभी धर्मों के मूल तत्व हमारी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाए जाने चाहिए। सभी धर्मों के, सभी पंथों के, सभी मजहबों के सब मूल तत्व पढ़ाओ। लेकिन जब पढ़ाओगे तो ये पाओगे कि पूरे विश्व में ज्ञान और विज्ञान, अपरा विद्या और परा विद्या यदि कहीं एक स्थान पर है तो वो हमारी वैदिक संस्कृति है। ये है अपनी वैदिक संस्कृति की महानता और इससे ही विश्व का कल्याण है। अब देखो, फ्रांस में 10 पत्रकार और 2 पुलिस कर्मियों की, और उसके बाद तो हत्याओं का सिलसिला जारी है। एक गृह युद्ध की ऐसी स्थिति बन गई फ्रांस में। किसके कारण से? इसका मूल कारण क्या है? अभी जो घटना घटी उसका मूल कारण है मजहबी उन्माद, मजहबी पागलपन। और 3 तरह के उन्माद चल रहे हैं पूरी दुनिया में। एक मजहबी उन्माद, दूसरा भोगोन्माद, सारी सृष्टि का भोग मैं भोगूंगा। और ऋषियों ने कह दिया नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य,
यत् पृथिव्याम बृहैवम हिरण्यम पस्वास्ते एकस्यापने पर्याप्तम तस्मात् श्रम परित्यज्य। सारे विश्व के प्राचीन दार्शनिक और आधुनिक वैज्ञानिक दार्शनिक सब इस बात को मानते हैं, सारे विश्व का वैभव एक व्यक्ति को मिल जाए तो उसकी भी संतुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन भोग उन्माद में आदमी इस तरह से उन्मत्त है कि मैं सब पर आधिपत्य जमा लूं। मजहबी उन्माद, इससे तो कितना पागलपन छाया हुआ है पूरी दुनिया में। मजहबी उन्माद, हमारी वैदिक संस्कृति, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति, ये मजहब नहीं है, मजहबी उन्माद। दूसरा भोगोन्माद, और इसके पीछे है फिर युद्धोन्माद, आतंकवाद। ये है पूरे वर्ल्ड की समस्याएं, और इसका एकमात्र समाधान है वेदोक्त योग एवं अध्यात्मवाद। ये इसका समाधान है। वेद का विद्वान योगी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी हिंसक नहीं हो सकता, कभी भी क्रूर नहीं हो सकता, वो हत्यारा नहीं हो सकता। हम लोग करोड़ों लोगों में जोश भर सकते हैं, किसी परिवर्तन के लिए उनको तैयार कर सकते हैं, और मैंने किया है। 20 लाख किलोमीटर की मैंने यात्रा की, करीब 20 करोड़ लोगों की सभाएं की, एक बहुत बड़े अहिंसक परिवर्तन के लिए लोगों को तैयार किया, लेकिन हिंसा नहीं करवाई, क्योंकि मैंने वेद पढ़ा है, क्योंकि मैंने योग किया है, क्योंकि मैंने आयुर्वेद को पढ़ा है, इसलिए मैं हिंसा की तरफ जा ही नहीं सकता। यह सिद्धांत है। और दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या हिंसा, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस, उसका जन्म होता है योग से, आयुर्वेद से, वेदांत से। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मविद् विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यत। कितना सहज दर्शन है हमारा वेदांत का। मेरे साथ बोलिए जरा। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये तो फायदा इधर दक्षिण में, संस्कृत थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं, अच्छी बात है। मैंने बताया कि 4000 तो बच्चे महाविद्यालयों में और करीब 50,000 बच्चे छोटे छोटे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। ये पहली बार मैंने सुना, मुझे बहुत खुशी हुई। कर्नाटक में ऐसा हो रहा है। ये मुझे प्रसन्नता है कि आज संस्कृत और संस्कृति जिंदा है। वेद, वेद ऋग यजु साम अथर्व, वेद की एक परंपरा है। देखो एडल्टेशन बहुत जबरदस्त है, एवरीवेयर इज एडल्टेशन, सर्वत्रापि प्रदूषणं वर्तते, वायु प्रदूषितम अस्ति, जलम प्रदूषितम, सर्वमपि प्रदूषितम, मनस प्रदूषितम। तर्हि वेदापि प्रदूषिता न। आपको दूध शुद्ध चाहिए कि अशुद्ध? मिल्क, घी शुद्ध चाहिए कि अशुद्ध? शुद्धता का इतना बोलबाला है, हमारा 50 से नहीं 100 टन रोज बोलते बाबा जी घी दो, 100 टन डेली। हमने एक बहुत बड़ा उसका भी प्रकल्प लगा दिया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इधर से हम लोग करीब 150-200 टन मक्खन रोज मंगवाते हैं, घी बनाते, अभी कम पड़ रहा है। क्यों? एडल्टेशन से लोग डरे हुए, बाबा जी के यहां से चीज आएगी तो शुद्ध आएगी। क्या एडल्टेशन से इतना डर है? दूध शुद्ध चाहिए, घी शुद्ध चाहिए, तो शास्त्र भी शुद्ध चाहिए कि अशुद्ध? तो भैया आज यदि हमें वेद शुद्ध रूप से मिला है तो उसमें पूरा योगदान कर्नाटक का है, दक्षिण का है। इधर ये पूरा का पूरा वेद कंठस्थ, और वो भी घन पाठ, जटा पाठ, सारे पाठ, एक ऐसा उसमें कोई एक शब्द भी बीच में घुसा ही नहीं सकता, ऐसी प्रक्रिया। हमारे कृष्ण भट्ट जी बैठे, इंजीनियरिंग किया, पूरा ऋग्वेद कंठस्थ है। ऐसे कितने ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, ब्राह्मण, अथर्व, किसी किसी को तो चारों वेद। अभी हमने तय किया है
हम ऐसे करीब 1000 ऐसे विद्वान तैयार करेंगे जिनको चारों वेद, चरक, शोषोत, अष्टांग हृदय, चारों वेद, आयुर्वेद, सब दर्शन शास्त्र, सब उपनिषद, ये सब जिनको कंठस्थ होंगे रामायण महाभारत, ऐसे 1000 विद्वान तैयार करेंगे कंठस्थ। ये बीच में परंपरा लुप्त हो गई थी, क्यों? उसको गरिमा नहीं मिली, महिमा नहीं मिली, उसको प्रोत्साहन नहीं मिला। तो अभी तो बहुत बड़ा काम करना है। तो ये दक्षिण वालों ने ये भी काम किया है। अभी वेद बचा हुआ है, इसके लिए बहुत तपस्या हुई है इधर दक्षिण में। तो देखो भैया, मोदी जी ने बोला था अच्छे दिन लाएंगे, देश के अच्छे दिन जरूर मोदी जी लाएंगे, हमें भरोसा है। काला धन भी लाएंगे, भ्रष्टाचार भी मिटाएंगे, सब करेंगे। लेकिन भैया योग के तो अच्छे दिन आ गए, अब आयुर्वेद के भी अच्छे दिन आने वाले हैं, और संस्कृत के भी अच्छे दिन हम लाने वाले हैं। अब सारी चीजें मोदी जी थोड़ी करेंगे कि मोदी जी संस्कृत को लेकर के आए। तो तुम बोलोगे कल को मोदी जी हमारे खेत में हल भी चलाए, ऐसा थोड़ी होता। हमको करना है ये काम। मोदी जी हमारे लिए बाधा नहीं बनेंगे, राज सत्ता का व्यवधान नहीं डालना, यही समाधान है। और क्या चाहिए? बाकी तो काम हम करेंगे ना। मैंने मोदी जी से बोला, मोदी जी लोग बोल कोसते रहते हैं, मैकाले आया हमारे सारे शिक्षा तंत्र में षड्यंत्र करके सब खत्म कर गया। हर गांव में एक वैद्य होता था, हर गांव में एक गुरुकुल होता था, दोनों खत्म कर गया। और हम ईश्वर पुत्र हैं, हम ऋषि पुत्र हैं। ए ऋषि पुत्रो, ए ईश्वर पुत्रो, एक मैकाले आया और तुम्हारे सारे व्यवस्था को ध्वस्त कर गया। तुम 125 करोड़ लोग बैठ करके यहां क्या कर रहे हो? एक मैकाले कर गया और ये सारे गाली दे रहे हो उसको बैठे बैठे। हमने कहा मैकाले जो करके गया उसके रिवर्स हम करेंगे, क्योंकि हम ईश्वर पुत्र हैं, क्योंकि हम ऋषियों की संतान हैं। हमें भगवान का प्रतिनिधि बन करके, भगवान का प्रतिरूप बन करके, ऋषियों का प्रतिनिधि और ऋषियों का प्रतिरूप बन करके अपनी ऋषि परंपरा को जीवंत करना है, अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने। ये गौरव हासिल करना है। दूसरे गौरव करें, दूसरे इस चीज को आगे बढ़ाएं और हम मात्र ताली बजाएं। हाँ, ऐसा ही होता है। दूसरे करें, हम तो ताली बजा देंगे। बाबा जी दर्शन दे दो, आशीर्वाद दे दो। मुझे बहुत श्रद्धा करते हैं, लेकिन उनका बेटा बाबा जैसा ना बन जाए, उसको आशीर्वाद दिला के तुरंत वापस ले लेते हैं। जब मेरे से कोई आशीर्वाद दिलाते बोले बाबा जी हम तो आपके बस भक्त हैं, आप ही को भगवान मानते हैं, बच्चे को आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद देने के बाद मैं बच्चा अपने पास ही रख लेता हूं। बोले बाबा जी, मैंने कहा तुम तो मेरे को भगवान मानते हो, तो भगवान को अपना बच्चा दे दो। क्या करोगे? ऐसे भी देश में 125 करोड़ लोग हैं, कुछ मेरे जैसे बना दो, जनसंख्या का भी समाधान हो जाएगा। डेंसिटी बहुत बढ़ रही है पॉपुलेशन की। हाँ, ये समाधान है। सुनो, ये काम करना पड़ेगा। सब लोग क्या छोटी छोटी बातें सोचते, हमारा कुल वंश कैसे चलेगा? तेरे 7 पीढ़ी पहले कौन सा वंश था बताइए जरा, बिफोर से 7 पीढ़ी जाके पहले बताओ तुम्हारा वंश क्या था। अपना कुल वंश, अपना माता पिता और अपना स्वजन, अब इससे बाहर निकलो। हमारा मूल वंश क्या है? बोलो जरा, थोड़ा संस्कृत पढ़े हुए बोलो, इतना तो। हमारा मूल वंश क्या है? हमारा मूल वंश ब्रह्म वंश है। मेरे से सब ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, कई बार जब मैं किसी फंक्शन में जाता हूं तो वो संकल्प कराते हैं, तो मेरे से बोलते हैं अपना गोत्र बोलो, अपना वंश बोलो। तो मैं बोलता हूं ब्रह्म गोत्रो हम। बोले ये कौन सा गोत्र आ गया? मैंने कहा यही तो मूल गोत्र है, बाकी तो सब ऐसे ही मामला है। मूल वंश हमारा ब्रह्म वंश है। मूल माता पिता, मैं सब माता पिता को भगवान का स्वरूप ही कहता हूं, लेकिन माता पिता के प्रति मैं कृतज्ञता भी रखता हूं। मैं सुबह उठ के, सन्यासी होकर भी सबसे पहले उठ के धरती माता, माता पिता को प्रणाम करता हूं।
उठते ही, उपस्थित नहीं होते, कोई नहीं, मैं तो भावनात्मक प्रणाम करता हूं। उठते ही माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, धरती माता को प्रणाम करता हूं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। फिर बस सबको, फिर यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति एकत्वम अनुपश्यति। फिर भगवान के मैं अपने आप को आहुति अर्पित की हुई, उसके लिए जीते। मूल वंश ब्रह्म वंश। अगली बात, मूल माता पिता भगवान अपने माता पिता की चिंता करते, वो जगत पिता, वो जगन माता, वो जग जननी, जिसको हम सबकी मां सबका पिता है, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए जीते हो। अच्छी बात है, जियो, लेकिन उस जगत माता जगत पिता की प्रसन्नता के लिए भी जियो, उसकी प्रसन्नता के लिए जियोगे। मैंने देखा है जिंदगी में, उसकी प्रसन्नता के लिए जीवो। आपके माता पिता की प्रसन्नता का वो भगवान ख्याल रखते हैं, लेकिन इस मोहपाश से छूटना पड़ता है। जब मैंने घर छोड़ा था तब मेरी मां हमेशा रोती थी। बहुत दुख देखे हैं जिस मां ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। भरोसा करो ना ईश्वर पर। कहने को तो हम कहते हैं तुम ही ना पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम नमी मह। सब लोग अपने वंश की, कुल वंश की, अपने माता पिता की, अपने स्वजनों की चिंता, सर्वजनों की चिंता कौन करेगा? मूल वंश ब्रह्म वंश, मूल माता पिता परमात्मा और उसकी सब संतानें, इसकी कौन चिंता करेगा? तो हमने सोचा इसकी चिंता हम करेंगे, और इसकी चिंता करने वाले हजारों ऐसे ही विद्वान सन्यासी तपस्वी पैदा करेंगे। इसी से ये देश भारत था। भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम्मन्तु। ये थी हमारी पावनी परंपरा। अब उसको पुनः स्थापित करना है। तो योग, आयुर्वेद, वेदांत, ये एक परंपरा है। बाद में इसमें जो है सर्टिफिकेशन जुड़ गया। अब योग में भी सर्टिफिकेशन आ गया है कि योग में आप एमए करो, योग में पीएचडी करो। फिर संस्कृत में भी अब ये जो सर्टिफिकेशन आ गया है। आयुर्वेद में भी सर्टिफिकेशन आ गया है कि आयुर्वेद में आप पहले बीएमएस करो, फिर एमडी करो। हमने कोई बीएमएस नहीं कर रखा है, हम बीएमएस करवाते हैं। हमने कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिया, हम सर्टिफिकेशन करते हैं। लेकिन आपको एक बात कहता हूं, ये चीजें खड़ी होंगी गुरु शिष्य परंपरा से। कोई भी चीज को लीगली जब उसका सर्टिफिकेशन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेते हैं। योग, आयुर्वेद और संस्कृत ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं था पहले। हाँ, इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं था। ये किससे चलता था? गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से। अब सर्टिफिकेशन हो गया, ठीक है, मैं सर्टिफिकेशन का अनादर नहीं कर रहा हूं, तो इसको आगे बढ़ाना है। उसी परंपरा से बढ़ेगा, उसी जुनून से बढ़ेगा। तो मैं कह रहा था, मैं मोदी जी से मिला, मैंने कहा मोदी जी, जो मेन स्ट्रीम का एजुकेशन सिस्टम है उसको छेड़ते हैं तो बहुत शोर मच जाएगा। इस देश में स्टेट बोर्ड्स हैं, सेंट्रल बोर्ड है, उर्दू वालों का बोर्ड है, सबका, ईसाइयों का बोर्ड है, मुसलमानों का बोर्ड है, सबका बोर्ड है। ऐसा करते हैं, एक आप हमको चांस दीजिए, हम कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मॉडर्न एजुकेशन, लेटेस्ट मॉडर्न एजुकेशन, उसमें फिर वैदिक एजुकेशन, दोनों को हम साथ में मिला के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आचार्य कुलम जो आज चल रहा है उसकी पूरे देश में चर्चा, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, और उसी के उद्घाटन पर सब महापुरुषों ने उनको आशीर्वाद दिया था। उनके प्रधानमंत्री बनने के पीछे आचार्य कुलम का आशीर्वाद ही मूल है, मूल में वो है। तो मैंने कहा, हम अभी मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाते हैं, वैदिक एजुकेशन पढ़ाते हैं, तो हमारे पीरियड्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। क्यों? हमारे तो कृष्ण भट्ट जी तो देखते हैं उधर। हमने कहा, हमको आप एक नया पाठ्यक्रम बनाने की अनुमति दीजिए और एक नया बोर्ड की अनुमति दीजिए कि जिसमें हम लेटेस्ट मॉडर्न एजुकेशन, विश्व में सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड क्लास लेटेस्ट मॉडर्न एजुकेशन एंड वैदिक स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये दोनों का हम संगम करना चाहते हैं।
तो कहा कि इसमें कोई लीगली तो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटोनोमस बोर्ड बन जाता है और उसका नया पाठ्यक्रम बन जाएगा जो भी एनसीईआरटी की गाइडलाइंस है। तो मैंने पूरा तैयारी कर रखा। देखो मैं पढ़ा हुआ हूं संस्कृत, लेकिन लीगल भी जानता हूं, मैं इकोनॉमिक इश्यूज को भी जानता हूं, मैं पॉलिटिकल इश्यूज को हर दृष्टि से, हर पहलू से समझना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जो संस्कृत पढ़ लेगा ना, उसको सारी विद्याएं अपने आप ही आ जाती। लेकिन वो संस्कृत जुनून भाव से पढ़ना, ऐसा नहीं सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष, दक्षिणा लेने के लिए नहीं पढ़ना। दक्षिणा मिलेगी, जीवन आगे बढ़ेगा, वो सेकेंडरी इशू है, लेकिन जुनून से पढ़ो। तो मैंने जब मोदी जी के सामने प्रस्ताव रखा तो मोदी जी ने इसको औपचारिक रूप से कि स्वामी जी ठीक है, यदि इसमें लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप काम कीजिए, पॉलिटिकली मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा। तो अब एक नया दौर शुरू करते हैं शिक्षा में, नया दौर शुरू करते हैं चिकित्सा में। यह काम तो हमें करना है। सरकारों का काम नीतिगत रूप से हमें सहयोग करना होता है, बस। पॉलिसी डिसीजंस ये जो है पॉलिटिकल सेक्टर का काम है, वो हमारे साथ में है, फिर बाकी काम हमें खुद करना है। और श्रीनिवास जी आप यहां खूब काम कीजिए, संस्कृत का खूब आगे बढ़ाइए। यहां पर हम एचआरडी मिनिस्ट्री में भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो हम उधर भी बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी बात करेंगे, खूब संस्कृत को बढ़ाओ यार। हमको गवर्नमेंट नहीं है भैया, और ना कोई गवर्नमेंट वाले बाबा हैं, इसलिए हम भाई देखो हम जो भी करते हैं अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, आत्म प्रसन्नता के लिए करते हैं। कोई उसमें सत्ता, संपत्ति, सम्मान और कोई भौतिक सुख की चाह नहीं है। यही तो डिजायर्स होती है हमारी। ये डिजायर खत्म हो गई तो आप निष्काम हो गए। किसकी डिजायर होती है? सत्ता, पावर, संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी, सम्मान, पुरस्कार, गौरव। हमारे तो शास्त्र में कहा विद्वान को, सन्यासी को सम्मान से विष की तरह डरना चाहिए और अपमान के अमृत की तरह चाहना करनी चाहिए। सत्ता, संपत्ति, सम्मान और ये भौतिक सुख, ये हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल नहीं है। हम तो भगवान के यंत्र हैं, शाश्वत के प्रतिनिधि हैं। अमृतस्य पुत्रः अस्माभिः एतत् विधेयम् यत् वयम् योगस्य आयुर्वेदस्य वेदांतस्य कार्यम निष्काम भावेन करिष्यामः। बस इतना ही पर्याप्त है। ये चीज हमारे भीतर आ गई तो बहुत कुछ होगा। पिछले 2-3 दिनों में करीब 500 यहां पर डिफरेंट स्कॉलर्स आए, 250 से ज्यादा आपने अनुसंधान पत्र यहां पर प्रस्तुत की। एक अच्छा वातावरण बना। देश में आजादी के 67 वर्ष बाद ऐसा लगता है कि अब हम योग को, आयुर्वेद को, वेदांत को, संस्कृति को, ऋषि परंपरा को हम आगे ले जा सकते हैं और भारत को दोबारा से ऋषियों का देश बना सकते हैं। ऐसा एक वातावरण निर्मित हुआ है। इस देश को आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर लेकर के जाना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर लेकर के जाना, यही तो है जगत गुरु का होने का गौरव। यही तो है भारत का महाशक्ति होने का गौरव, भारत के परम वैभवशाली होने का गौरव। और इस गौरव को हम सब मिलकर के हासिल करेंगे। एक बार मैं पुनः हमारे वयोवृद्ध पूज्य स्वामी रामस्वरूप जी महाराज, हमारे बड़े महापुरुष बुजुर्ग हैं हम सब में, इनको प्रणाम और सारे मंच को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। आप लोग संस्कृत के सभा में भी इतने लोग आ जाते हैं, जबकि इनको पता था कि यदि कश्चित् संस्कृतम वदिष्यति चेत् सर्वे न अवगमिष्यन्ति तदापि अत्र आगतवन्तः भवन्तः अहं सर्वेभ्यो प्रणमामि। यत् भवन्तः अत्र आगतवन्तः शृण्वन्ति विचारयन्ति यत् अस्माकं संस्कृतिः अस्माकं संस्कृतं वर्धयेत्। उन्नति हो हमारी संस्कृति की, उन्नति हो संस्कृत की,
और उसके लिए आप सब प्रतिबद्ध हैं, ये बहुत गौरव है। आप जो भी करेंगे अच्छा होगा। और मैंने कहा आपको कि अभी हमें जैसे 500 आचार्य कुलम तो अभी बनाने आने वाले 5 वर्षों में हमने टारगेट बनाया। अब हमको ही चाहिए 5000 तो संस्कृत के टीचर्स ऐसे नहीं चाहिए, टीचरने वाले नहीं। टी मीन्स टीचर गति भक्षण यो, ये टीचरम थे टीचरा ना। कैसे विद्वान धर्मात्मा कैसा होता है? संस्कृत का ऐसा होना चाहिए। देखो श्रीनिवास जी, आपकी जवाबदारी है। कैसा होना चाहिए संस्कृतज्ञ को? उसको आप्त पुरुष जैसा होना चाहिए। यह हमारी परंपरा थी संस्कृत की। आप्त पुरुष कौन होता है? जो अपने आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए काम करता है, भौतिक चीजों की सत्ता, संपत्ति, सम्मान और वैश्विक सुखों की जो चिंता नहीं करता, ऐसा आप्त पुरुष। वो आप्त पुरुषों का पूरा हमारे संस्कृत में विशेषण दिया गया। ऐसा संस्कृत का विद्वान होना चाहिए। और ऐसे लोगों से इस धरती का गौरव बढ़ेगा और इस धरती पर मानवता का उत्कर्ष होगा। नहीं तो संघर्ष। रोज देख रहे हैं, अभी बोला ना मैंने, 3 बड़ी समस्याएं: मजहबी उन्माद, भोगोन्माद, आतंकवाद, युद्धोन्माद में झुलस रहा है संसार। यही है समाधान। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, योग, आयुर्वेद, वेदांत, और इधर ही आना है। ऐसी दिव्यता, दिव्य व्यक्तित्व से युक्त नेतृत्व खड़ा होना चाहिए। और उसके लिए हमारे आचार्यों में भी ओज होना चाहिए, तेज होना चाहिए। संस्कृत के पढ़े हुए व्यक्ति को कभी भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। पहले लोग बोलते थे, एक गुरुकुल में पढ़ा है, ये तो पिछड़ गया काम से। मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, अभी तो मैं बहुत जरूरी होने पर थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल लेता हूं, भारतीय भाषाओं को भी बोलता हूं, सभी लगभग थोड़ा। जैसे यहां आया तो समस्त सहोदर सहोदरी की प्रीति पुरुष का नमस्कार बोल दिया, हो गया काम। थोड़ा महाराष्ट्र में गया तो हाँ, हमारी बैठी है बहन, मराठी बहन बैठी इधर, तेजस्वी जी, सगळा बंधु भगिनींना माझा हृदय पासून खूब प्रणाम। इतने से प्रसन्न हो जाते सब मराठी लोग। तो मुझे सब भारतीय भाषाओं का गौरव है, संस्कृत का गौरव है, राष्ट्रभाषा का गौरव है। मैंने पूरे विश्व में लगभग गया हूं मैं, लेकिन मैंने अपनी भाषा के गौरव को ही कम नहीं होने दिया। और लोग कहते हैं कि आपने यदि अंग्रेजी नहीं पढ़ी तो आप वर्ल्ड में सक्सेस हो ही नहीं सकते। मैंने कहा, मैं तो एकदम ठेठ देसी आदमी हूं। अपनी संस्कृत, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने सिद्धांतों से मुझे गौरव हासिल करना है, पगडंडियों से नहीं, बैसाखियों से नहीं। ऐसा गौरव होना चाहिए सबको। अपने ऊपर गौरव करना सीखें हम। तो संस्कृत वाले हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो खूब गौरव करेंगे तो निश्चित रूप से उनका भी गौरव बढ़ेगा और उनके द्वारा इस राष्ट्र का और इस पूरी सृष्टि का गौरव बढ़ेगा। ऐसी मैं शुभकामना करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। बोले भारत माता की जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। बोलो जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं आपके लिए ताली बजा देता हूं।